हेलो दोस्तों, तो आज से यार हम लोग शुरू कर रहे हैं 2025 का एकदम न्यू बैच। ठीक है, जिसमें हम एकदम बेसिक से तैयारी करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, जिन छात्रों को यार कुछ भी नहीं आता, केमिस्ट्री से एकदम डर लगता है, वो भी छात्र एकदम आसानी से पढ़ पाएंगे केमिस्ट्री को और बोर्ड परीक्षा 2025 में अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। ठीक है, तो 12th केमिस्ट्री की यार क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। ठीक है, और एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट इतनी आसानी से आपको समझाते चलेंगे कि आप खुद कहोगे कि यार इससे पहले अभी तक क्यों नहीं पढ़ा ऐसे। ठीक है, तो देखो आज का जो पहला वीडियो है इसमें हम केवल बात करेंगे सिलेबस के बारे में। 12th केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या है हमारे पास, कितने चैप्टर पढ़ने हैं हमको और उन चैप्टर्स पे हमें क्या पढ़ना है। देखो पहले हम अगर अपनी रणनीति यार बना लेंगे ना कि हमें कैसे पूरे साल पढ़ाई करनी है, तो हम मस्त नंबर भी लाएंगे। केमिस्ट्री 70 नंबर का पेपर होता है, 70 में 70 आसानी से लाओगे। भले ही अभी तक आपको केमिस्ट्री से डर लगता रहा हो, लेकिन अब से नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम आसानी से आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो पे यार केवल सिलेबस के बारे में बात होगी और फिर कल से आपकी क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट को आपका आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो यार अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब बहुत तगड़े तरीके से केमिस्ट्री की तैयारी होगी। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनको भी बता दो कि भैया बढ़िया तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो चलो बात कर ले सिलेबस की कि केमिस्ट्री पे कितने चैप्टर हमारे पास। तो देखो अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री पे हमारे पास 10 चैप्टर हैं। ठीक है, केमिस्ट्री पे कितने पार्ट है हमारे पास? 10, अर्थात 10 पार्ट है जिन्हें हमें पढ़ना है और जिनसे हमें 70 में 70 नंबर भी आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में दिलाना है। ठीक है, कैसे ला सकते हो? सब कुछ यार एक एक दिन आपको मस्त तरीके से पढ़ाएंगे कि 70 में 70 तो आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखो अगर 10 चैप्टर है तो देखो इनमें 10 चैप्टर्स की बात कर लेते कौन कौन से हैं। देखो पहला पार्ट हमारे पास विलियन। 12th केमिस्ट्री का सबसे पहला सबसे मस्त चैप्टर है सॉल्यूशन विलियन। ये चैप्टर एकदम मस्त वाला चैप्टर और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी टॉपिक है मोलरता मोललता सब कुछ एकदम आसानी से आपको समझाएंगे। और देखो ये जो शुरुआत के 3 चैप्टर है ना, ये न्यूमेरिकल के लिए है। न्यूमेरिकल इनमें है 3 चैप्टर में, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर। इन तीनों चैप्टर में न्यूमेरिकल है। तो देखो न्यूमेरिकल में बहुत लोगों को दिक्कत रहती है, किसी किसी को न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत रहती है, किसी को रिएक्शन में दिक्कत रहती है। ठीक है, रिएक्शन में भी बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन अब से नहीं रहेगी, क्योंकि जब हमसे पढ़ोगे ना तो खुद आप कहोगे कि एकदम आसान है। ठीक है, रिएक्शन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, सब कुछ आपको आसान लगने वाला है। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो हमारे पास विलियन सॉल्यूशन, जिसमें मोललता और भी बहुत सारे नियम है। इस पे राउड का नियम, हेनरी का नियम और आपके न्यूमेरिकल भी इससे बेस एग्जाम में बहुत आते हैं। तो सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे जब आपका कल से क्लासेस शुरू होंगी। तो आज की वीडियो पे केवल चैप्टर सुनते चलो कौन कौन से चैप्टर हैं आपके पास। दूसरा चैप्टर आपके पास है वैद्युत रसायन। ठीक है, दूसरा चैप्टर कौन सा है आपके पास? वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दूसरा चैप्टर हमारे पास। ठीक है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी न्यूमेरिकल है और परिभाषाएं हैं, नियम है, सब कुछ इस पे भी है। ठीक है, फिर तीसरा चैप्टर हमारे पास रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, ये 3 चैप्टर, ये तो तीनों देख रहे हो ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर इन तीनों चैप्टर में आपने अच्छी पकड़ बना ली तो केमिस्ट्री का मस्त पेपर जाएगा, ये समझ लो। इन तीनों चैप्टर में अगर बढ़िया पकड़ है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, मतलब रासायनिक बलगतिकी। ये तीसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे थ्योरी न्यूमेरिकल है, तो एकदम आसानी से सबको तैयार भी हो जाता है। तो जब क्लासेज भैया स्टार्ट हो तो सबसे पहले आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये 3 चैप्टर एकदम आसानी से सबको समझ में आ जाते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल थ्योरी जितनी अच्छे से पढ़ना तो ये एकदम आसानी से आपको तैयार होंगे। अब बात करें अगला चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर जो हमारे पास वो है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं
एफ ब्लॉक के तत्व, ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ये चौथा चैप्टर है। ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात करें पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर हमारे पास उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, और इसे तो डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये पांचवा चैप्टर उपसह संयोजन यौगिक वाला, ये सबसे ज़्यादा मस्त चैप्टर है उपसह संयोजन यौगिक वाला। इससे IUPAC भी आती हैं, और आपका जो नियम भी इस पे बहुत सारे संयोजकता आबंध सिद्धांत है, और आपका वर्नर का सिद्धांत है, क्रिस्टल छेद सिद्धांत वाला बहुत मस्त चैप्टर है ये, तो इसको भी एकदम आसानी से पढ़ेंगे पांचवा चैप्टर। फिर बात करें अगर छठवां चैप्टर की, ठीक है, छठवां चैप्टर जो हमारे पास है वो कौन सा है? छठवां चैप्टर, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, इन पे आपको रिएक्शंस मिलेंगी। छठवां, सातवां, आठवां और नौवां चैप्टर, इन 4 चैप्टर पे आपके न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो छठवां चैप्टर जो है आपके पास, ठीक है, छठवां चैप्टर आपके पास जो है वो है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। ये रिएक्शन के लिए है, रिएक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें रिएक्शन बहुत है, तो इनको भी तो रिएक्शन तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। जिनको रिएक्शन से डर लगता है आप से डरना छोड़ दो, क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तो आप खुद कहोगे एकदम आसान है, ठीक है। हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, ये चैप्टर है छठवां आपका, ठीक है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इसी प्रकार से ये छठवां चैप्टर है रिएक्शन वाला। फिर आपका सातवां चैप्टर है एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्कोहल फिनाल तथा ईथर, ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल फिनाल तथा ईथर, ठीक है। फिर इसके बाद आपका पास आठवां चैप्टर है, ठीक है। आठवां चैप्टर कौन सा है? एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड तथा कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आठवां चैप्टर है आपके पास। फिर इसके बाद है नौवां चैप्टर आपके पास कौन सा? एमीन, नौवां चैप्टर है एमीन। ये 4 चैप्टर देखो, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, एल्कोहल फिनाल तथा ईथर, आठवां चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और नौवां चैप्टर एमीन। ये 4 चैप्टर मतलब रिएक्शन ही रिएक्शन है, इस पे विधियां हैं, रिएक्शन है, सब कुछ है इस पे। मतलब ये चैप्टर आपके रिएक्शन वाले हैं, तो इन पे भी आपको अच्छी पकड़ बनानी है। बढ़िया से पढ़ाएंगे कि आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी पेपर तक, ठीक है। आप खुद कहोगे कि पूरे साल भैया ने मस्त पढ़ाया और हमने भी मस्त पढ़ा, ठीक है। आप देखो बात करें 10वां चैप्टर, 10वां चैप्टर है आपके पास जैव अणु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जैव अणु 10वां चैप्टर है ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा थ्योरी बेस है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब कुछ इस पे पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पे, ठीक है। 10वां चैप्टर पूरा आपका थ्योरी ही थ्योरी है, तो इसको तो आपको अच्छे से समझना ही है, ठीक है। तो इस टाइप से भैया 10 चैप्टर है आपके केमिस्ट्री के, इन 10 के 10 चैप्टर पे आपको अच्छी पकड़ बनानी है अगर केमिस्ट्री पे 70 में 70 लाने। और कैसे बनाओगे? कल से वीडियो आएंगी, एक एक वीडियो को देखो और तैयारी अपनी अच्छी शुरू कर दो, ठीक है। नोट्स बनाते चलो कि जब पेपर पे आखिरी टाइम आए पेपर का, तो आप उनको केवल एक बार देखते चलो एकदम आसानी से आपको, क्योंकि इतना अच्छा समझाएंगे केवल पेपर के टाइम केवल देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तुरंत वीडियो देखते ही आप पूरा समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो कि भैया मस्त तैयारी करा रहे हैं। जल्दी से चैनल से जुड़ जाओ और कल से वीडियो आपकी आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप से देख सकते हो ये 10 चैप्टर है और 10 के 10 चैप्टर की मस्त तैयारी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं यार आप कल, आपका चैप्टर नंबर 1 विलियन को लेकर, उस पर एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पे।